फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन अपने चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं उसका भाग 8 देखने जा रहे हैं। भाग 8 के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इस प्रकार है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो भुगतान किस्तों के द्वारा किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि किस्तों वाला क्वेश्चन आज अपन सीखेंगे कि कैसे हल करते हैं। ये दो प्रकार से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, या तो किस्त पूछी जाती है यानी कि प्रत्येक किस्त का मान पूछा जाता है, या फिर उधार दी गई राशि पूछी जाती है कि कितनी राशि उधार ली गई थी यानी कि मूलधन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,300 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तों में लौटाया जाना है, तो प्रति किस्त ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में अपने को क्या ज्ञात करना है, किस्त का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को दर देखनी, क्या देखनी है, दर। तो अपनी दर कितनी है, 5%। अब देखो 5% को जब अपन भिन्न में बदलते हैं यानी कि बट्टे में 100 लगा के अपन हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/20। इसका मतलब होता है 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज लगना। ठीक है, तो यहीं से अपना काम स्टार्ट होता है। तो पहले देखो इसमें क्या हो गया, ये अपना मूलधन कितना है, 20 रुपये, 1 रुपया ब्याज सहित लौटाएगा तो मिश्र धन कितना बनेगा इसका, 21 रुपये, यानी कि जो लौटाएगा वो किस्त हो गई। ठीक है, अब देखो कितने समान किस्त है, 2 हैं, तो इसको 2 बार लिखेंगे तो सेकंड टाइम इसका वर्ग करके लिखेंगे तो 21 का वर्ग कितना हो गया, 441 हो गया। आगे बात समझ में। और 20 का वर्ग कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों किस्त हैं। ठीक है, एक 21 रुपये आ गए, दूसरी किस्त 441 आ गए, लेकिन अपनी किस्त कैसी है, दोनों की दोनों किस्त क्या समान, इसलिए यहाँ पर तो दोनों समान नहीं है। तो इन दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे, इस किस्त को अपन किस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 441 हो जाए। तो 21 को 21 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, अपने को पता है। यदि इसको अपन ने 21 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके संगत जो मूलधन है उसको भी अपने को 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बस ये प्रक्रिया आपको सीखनी है। अब देखो इधर अपन टोटल मूलधन कर लेंगे और इधर टोटल किस्त करने की जरूरत, किस्त का जो मान उनको टोटल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि किस्त तो अलग अलग ही चुकानी है अपने को, क्योंकि ये भी 441 हो गई और ये भी 441 हो गई। ठीक है, अब देखो इसका मूलधन टोटल कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 420। अब टोटल मूलधन कितना हो गया, 420 और 400 कितना हो गया, 820 रुपये। आ रही बात समझ में। और अपने प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना, तो प्रत्येक किस्त का मान अपने को पता है कितना है, 441 रुपये है। अब देखो इसके अंदर इन दोनों में से कोई एक राशि अपने को एक क्वेश्चन में दी हुई होगी। यदि किस्त का मान पूछता है तो मूलधन दिया हुआ होगा, और यदि मूलधन का मान पूछता है तो किस्त दी हुई होगी। तो क्या दिया हुआ अपने को दिया हुआ है मूलधन, इसका मतलब इसका मान दिया हुआ है। तो 820 इकाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12,300 रुपये। आगे बात समझ में, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और अब इसमें 1230 में यदि 82 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 15 बार। कितना, 15। इसका मतलब एक इकाई का मान कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। तो ज्ञात क्या करना अपने को, किस्त ज्ञात करनी है, तो इस एक इकाई को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 15 एकम 15, यानी कि 5 एक असल की, 15 चौके 60 और एक 61, 6 हाथ पाई, 15 चौके 60 और 6 कितने हो गए, 66, यानी कि 6,615 रुपये। 6,615 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ अपने को, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सिंपल से इसका करने का तरीका था। इसमें एक ट्रिक और लगती है, वो इस क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा, मैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक जो है वो अधिकतर क्वेश्चनों में नहीं लगती, यानी कि कुछ क्वेश्चन में लगती है और कुछ में नहीं लगती, लेकिन अधिकतर बार क्या किया जाता है कि उसी ट्रिक को बताया जाता है, लेकिन उस ट्रिक से अपन सभी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसमें न बता करके आगे वाले एक क्वेश्चन में बताऊंगा और एक उस क्वेश्चन में बताऊंगा जिसके अंदर वो ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट करते हैं अपन। पहले तो इसी विधि से करेंगे अपन। तो इसकी दर कितनी है, दर इसकी 10% है, जिसका मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो अपना मूलधन कितना आ गया, 10 रुपये, और 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज लगता है, तो अपनी किस्त कितनी आ गई,
11 रुपये। ठीक है, अब कितने समान किस्तों में लौटाना है? 2 समान किस्तों में, तो इसको भी 2 बार यानी कि सेकंड टाइम वर्ग करके लिखेंगे। 11 का कितना आ गया? 121, और 10 का वर्ग कितना आ गया? 100 आ गया। ये दोनों किस्त अपने को बराबर करनी है, तो बराबर करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ये भी 121 बन जाए 11 से, तो इसको 11 से किया तो इसके संगत जो संख्या उसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 110। अब देखो अपना टोटल मूलधन कितना हो गया? 110, और 100 कितना हो गया? 210। और किस्त अपनी कितनी है? प्रत्येक किस्त का मान कितना अपना? 121 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसकी वैल्यू दी हुई है या इसकी वैल्यू दी हुई है? तो इसमें भी अपने को क्या दिया हुआ? मूलधन दिया हुआ, क्योंकि जब किस्त अपने को ज्ञात करनी है तो मूलधन ही देगा। ठीक है, तो 210 यानी कि देखो ये इसका टोटल 210 हो गया। तो अब देखो इसमें 210 की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को? 12,600 रुपये। ठीक है, तो अब इसके एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 छक्के 126 होता है क्या? तो 21 छक्के 126 यानी कि 60। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। क्या ज्ञात करना था? किस्त। तो एक इकाई की वैल्यू 60 आ गई, तो 121 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? किस्त से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7 और 0 कितना आ गया? 7,260 रुपये आ गया। ठीक है, ये बी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। शायद यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया था, इसको मैंने यूं किया कि ये मूलधन 10 था, इसका वर्ग किया 100 हो गया, इधर 11 था, इसका वर्ग किया 121 हो गया। ठीक है, दोनों किस्तों को समान करने के लिए ये 121 है, तो ऊपर वाले 11 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 हो गया। इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसके संगत को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 110 हो गया। फिर इन दोनों का योग किया, 100 का 110 का, कितना हो गया? 210 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन ये टोटल मूलधन हो गया। मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है? 210 बराबर 12,600 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल किया। अब देखो सेकेंडरी इसकी ट्रिक क्या बताई हुई है। सेकेंड ट्रिक ये होती है कि r बराबर 10% दिया है, तो इसका भिन्न क्या हो गया? 1/10 हो गया। इसको यूं पलट कर लिखेंगे, यानी कि 10 रुपया मूलधन है तो किस्त कितनी हो जाएगी? 11 रुपये। अब अपने ये ट्रिक ये कहती है कि इस 11 से जो भी ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही अपना आंसर है। आ रही बात समझ में? इस 11 से जो भी ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही अपना आंसर है। यदि 11 से हो सकता है कि 3 ऑप्शन डिवाइड हो जाएं, चारों के चारों ही हो जाएं, तो उस टाइम जब इससे चारों ही ऑप्शन डिवाइड हो जाएंगे तो अपन क्या करेंगे? फिर 11 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 121 से करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक डिवाइड हो जाए तो फिर क्या करेंगे? अपन 11 के क्यूब से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1331 से। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप चाहो तो 11 से करो, चाहे स्क्वायर वाली संख्या से करो, चाहे क्यूब वाली से करो, चारों ही ऑप्शन डिवाइड होते हैं। उस टाइम अपन आंसर कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो ये लग रहा है कि 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से ये डिवाइड हो रहा है और डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रिक है ये ज्यादा कारगर नहीं है, तो ये मेथड अपने को सीखना ही होगा। ठीक है, और कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? वो इस प्रकार से है, देखो, यदि 4,480 रुपये की राशि उधार दी जाती है और 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में लौटाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो अपन उसी ट्रिक से करेंगे जो अपनी मेन ट्रिक है। तो दर कितनी है? 25%, जिसका मतलब क्या हो गया? 1/4। ठीक है, अब अपन इसमें से मूलधन और अपनी किस्त अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, यदि मूलधन इसका 4 रुपये है तो 1 रुपये ब्याज लगने पे इसका कितना हो जाएगी? किस्त 5 रुपये हो जाएगी। किस्त कितनी है? 3, तो 3 बार लिखना है इसको। पहले स्क्वायर करके लिखो, पहले 5 की घात 1 कम 5 5 लिखा। सेकंड टाइम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो गया? 25। इसका स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो गया? 16। ठीक है, फिर 3 किस्त है तो 3 बार लिखना होता है, तो 5 का फिर क्यूब करेंगे तो कितना हो गया? 125। इसका क्यूब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया? 64। आ रही बात समझ में? अब देखो ये तीनों किस्त अलग अलग है, जबकि अपने को तीनों को क्या करना है? समान करना है। ये 125 है तो इसको भी 125 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से। इसको 5 से किया तो इसका संगत है, उसको भी 5 से कर देंगे। अब ये जो किस्त है 500 रुपये, इसको 125 में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से। तो इसके जो संगत है उसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इधर अपना मूलधन टोटल करना है अपने को। ठीक है, कितना हो गया? 25 चौके 100 और 16 पंजो 80 और 64 का तो 64 आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल मूलधन कितना हो गया वो अपने को जोड़ना है। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया 4
और 8 8 6 14 फिर 4 और 2 कितना हो गया 244। और किस्त तो अपनी तीनों की तीनों कितनी है 125 125 और 125। ठीक है, इनका टोटल नहीं करना अपने को। अब देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है अपने को, वही मूलधन दिया हुआ है। मूलधन का मतलब 244 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 244 का मान अपने को दिया हुआ है। कितना 4,480 रुपये। तो ये इसका 20 गुना हो गया, यानी कि एक इकाई का मान कितना आ गया 20। यानी कि 244 का इसमें भाग लगाएंगे तो एक इकाई का मान कितना आ गया 20। अपने को क्या याद करनी किस्त, तो अपनी किस्त क्या, प्रत्येक किस्त क्या है 125 125 है। तो 125 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इकाई का मान 20 है तो 125 इकाई का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 और 2 कितना हो गया 2500 रुपये अपने किस्त का मान हो गया। आ रही बात समझ में, तो ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो ट्रिक मैंने पीछे बताई थी वो इसमें नहीं लग पा रही। क्यों नहीं लग पा रही, क्योंकि देखो 25% का मान, देखो अपने जो क्वेश्चन करना वो इससे करना है। ठीक है, ये तो एक सेकेंड ट्रिक है, कंफ्यूज मत होना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/4। इसको यदि अपन यूं करके लिखेंगे तो कितना हो गया 5/4। अब देखो इसमें ये ट्रिक ये कहती है कि जो इसकी किस्त आई है, यानी कि जो मिश्र धन है 5 रुपये, जो भी ऑप्शन 5 से डिवाइड हो जाएगा वही अपना आंसर है। लेकिन 5 से चारों ही ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब 5 से तो नहीं चलेगा काम। फिर क्या करेंगे 5 के स्क्वायर यानी कि 25 से, लेकिन 25 से भी चारों ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये भी काम नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे 5 के क्यूब यानी कि 125 से, लेकिन 125 से भी चारों ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये इसमें भी काम नहीं करेगी। फिर करेंगे इस किसके 25 के पावर 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये यानी क्या होता है कि इसमें 625 से ये 1500 तो डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन ये तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो ये जो ट्रिक है वो अब की बार कारगर नहीं है, इसलिए ये कभी कभार कारगर होती है और ये 100% कारगर होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो अपने को ये तरीका सीखना है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उधार ली गई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 समान किस्तों में लौटाई गई, तो उधार ली गई राशि का मान पूछा। अब की बार अपने से क्या पूछा है, किस्त का मान दिया हुआ है और मूलधन पूछा है, लेकिन तरीका वही है, कोई चेंज नहीं है। r बराबर 5% का मतलब हो गया कितना 1/20। तो अपना मूलधन और किस्त, यदि 20 रुपये मूलधन था तो उसको किस्त के रूप में ब्याज सहित चुकाएंगे तो किस्त कितनी बनेगी 21 रुपये की। ठीक है, 2 समान किस्त है इसलिए 2 बार करेंगे तो 21 का वर्ग कितना हो गया 441 और 20 का वर्ग कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, अब वही किस्त दोनों की समान करनी है तो इसको 21 से मल्टीप्लाई किया, इधर इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि इसको 21 से करेंगे तो इसको भी करना होगा। इसको 21 से करने के बाद में कितना हो गया 420 रुपये। अब देखो अपने ये मूलधन टोटल कितना हो गया 420 और 400 कितना हो गया, ये हो गया 820 रुपये। और अपनी दोनों किस्त कितने कितने की हो गई 441 की हो गई। ठीक है, अब देखना ये है अपने को क्या मान दिया, किस्त का मान दिया हुआ है, तो अपनी प्रत्येक किस्त कितने की है, प्रत्येक किस्त अपनी 441 का वैल्यू दी हुई है 882 रुपये। तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी एक इकाई की वैल्यू 2 हो गई। तो 820 की कितनी हो जाएगी 1640 रुपये। अरे बात समझ में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसके अंदर, उधार ली गई राशि दिया हुआ है कि उधार ली गई कोई राशि 40% की दर से चक्रवर्ती ब्याज के साथ 514.5 रुपये की 3 बराबर किस्तों में लौटाना है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी मूलधन पूछा अपने को, तो सबसे पहले अपने को दर पे जाना है। तो दर कितनी है 40%, तो इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। तो ये अपना मूलधन और ये अपनी किस्त। ठीक है, मूलधन यदि 5 रुपये है तो किस्त ब्याज लग जाएगा, किस्त पे कितना 2 रुपये का ब्याज, 5 पे 2 रुपये ब्याज है तो ब्याज सही थी तो होती है, किस्त कितना हो गया 7। अब किस्त कितनी अपनी 3, तो इनको 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे तो एक फर्स्ट टाइम तो हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा 7 का वर्ग यानी कि 49। फिर 7 का क्यूब कितना होता है 343। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 5 सेकंड टाइम 5 का स्क्वायर यानी कि 25, फिर 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है,
आ रही बात समझ में? यहाँ तक आ गई। अब देखो इसमें अपनी किस्त तीनों समान करनी है, तो ये 343 है तो इन दोनों को भी 343 में बदलना होगा। तो इसको तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 में बदल जाएगा, ठीक है। इसको 7 से किया तो इधर इसको भी 7 से करेंगे। फिर इसको कितने से गुणा करेंगे? 343 है 49, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 343, तो इधर इसको भी 49 से करना होगा। तो तीनों किस्त समान हो गई अपनी। अब अपना मूलधन देख लो टोटल कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 245, क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करते तो 250 होता है और 5 कम हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 25 175, और 125 का तो 125 है ही। अब योग कर लो, इसका योग कर लो अपने, कितना हो गया? 5 3 15 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, और 5 45 हो गया। कितना गया? 545, ठीक है। और किस्त कितनी है? 343। अब मूलधन ज्ञात करना है, अपने को क्या दी हुई है? किस्त का मान दिया हुआ है, ठीक है। किस्त का मान अपने को दिया हुआ, तो किस्त अपनी कितनी? 343, यानी कि 514.5। तो एक इकाई का 343 की वैल्यू 514.5 दी हुई है, तो एक इकाई का मान कितना दिया हुआ है? एक इकाई का मान निकालने के लिए 514.5 में अपन 343 से डिवाइड कर देंगे। 343 से अपन यदि डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा। एक आने के बाद में देखो इसको, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इतना अपन टाइम लगेगा। 514.5 में 343 से डिवाइड करेंगे तो ये 343 हो गया, एक बच गया, 7 बच गया, इधर एक बच जाएगा, फिर 0.5। तो अब ये 5 5 3 15 5 बार चला जाएगा, ठीक है। 5 3 15, 5 3 15, 4 5 20 21 2 असल की 5 3 15 2 17, ठीक है। कितनी बार? 1.5। कितना आ गया? 1.5, यानी एक इकाई का मान कितना आ गया? 1.5 गुना आ गया। आगे बात समझ में? तो अब 1.5 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना मूलधन आ जाएगा। तो देखो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई, यानी कि 1.5 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना वास्तविक आंसर आ जाएगा। तो पहले 15 पंजो कितने होते हैं? 75 का 5 असल की 7, 15 चौके 60, 7 67 असल की 6, 15 5 75 और 6 कितने हो गए? 81। एक अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो गया? 817.5 रुपये। तो अपनी मूलधन वो राशि कितनी हो जाएगी? 817.5 रुपये अपनी मूलधन हो जाएगा जो उधार ली गई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको आज का किस्तों वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और जो ट्रिक की बात मैं बता रहा था वो ट्रिक सभी क्वेश्चनों में लागू नहीं होती, 10 में से लगभग 6-7 क्वेश्चन में लागू हो जाती है। अगर सभी ऑप्शन उसी राशि से कटने वाले देंगे तो फिर अपन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए वो ट्रिक अपने को ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक टॉपिक का देखिए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।